तेरा बाबा दास में सब जन आओ जी, आओ जी। तेरा बाबा दास में सब जन आओ जी, आओ जी। गुरु के चरणों से लगे के काहे कर्म जगाओ। तेरा बाबा दास में सब जन आओ जी, आओ जी। तेरा बाबा दास में सब जन आओ जी, आओ जी। गुरु के चरणों से लगे के कोई कर्म जगाओ। निवेदन रहेगा 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मैं आप सभी संतों का दर्शन करना चाहता हूँ। आज हम सभी संत राम दयाल जी का बरसी समागम मना रहे हैं। बेसिकल संतों की बरसी नहीं मनाई जाती क्योंकि संत मरते नहीं, संत ज्योति ज्योत समाते। मैं नहीं कह रहा, गुरबानी कह रही है, जन्म मरण दोनों में नाही जन पर उपकारी आए। जो गुरु लोग होते हैं जी ना तो जन्म लेते हैं तो ना ही मरते हैं जी, हमारे परोपकार के लिए आते हैं। दूसरी बात गुरबानी में कहा है, सतगुर सांग पलटिया सिख सिदक ना हार। क्या कहा है गुरबानी में? सतगुर सांग पलटिया सिख सिदक ना हार। सतगुर सांग पलट के चोला पलट के आते रहते हैं। सिख ने अपने हौसले को बुलंद रखना है। संत राम दयाल जी ने चोला ही बदला है। संत निर्मल दास उन्हीं का रूप है जी। याद रखना, मत समझ लेना कि निर्मल दास निर्मल मुंह वाला सेवादार, लो सेवादार उनका रूप है। मुंह पे बात नहीं करनी चाहिए पर आ जाती कभी कभी। नाम भी इनका निर्मल है तो है भी निर्मल, बिल्कुल निर्मल। आप लोग बड़भागी हैं जिनको इनका आशीर्वाद मिला हुआ। 2-3 गुरु जी की साखी में कह करके आपसे समा चाहूंगा। मैं नहीं चाहता था मैं प्रोग्राम को शूट करके जाता, लेकिन एक स्पेशल ट्रेन लेकर के हम वाराणसी जम्मू की संस्था को लेकर गए थे। मैं उनको बनारस शूट करके आ गया। मैं क्या मैं रास्ते में फिर आपको मिलूंगा। वैसे तो कहते थे गुरुओं का काम नहीं, कुछ मजाक किया हिसाब से कि रास्ते में छोड़ दे गुरु। मैं क्या नहीं, मैं आपको रास्ते में छोड़ नहीं रहा, थोड़ा सा आप आइए, मैं आगे आपको मिलता। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में एक साखी कहा है, जीवन जोत कैसे जली कैसे होवे अनंत, रविदास मनुख ना जानिए जानत है भगवान। अभी अभी अम्बाला में जिन्हें साखी को कहा, सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस साखी में हमें समझाया
कि दुनिया में जितनी कंपनी है वो डेयरी बनाते हैं, उनके पन्ने कितने होते हैं? 365। कितने पन्ने? 365। लेकिन गुरु जी ने कहा है तेरे जीवन की डायरी प्रभु ने केवल 3 पन्नों की बनाई, केवल 3 पन्नों। और मजे की बात है इसका पहला पन्ना भी प्रभु ने लिख दिया और लास्ट पन्ना भी प्रभु ने लिख दिया। पहला पन्ना क्या है? जन्म। आपका जन्म कहाँ पे होगा? अमीर घर होगा, गरीब घर होगा, जी प्रभु ने कहा। गुरु जी को जब कहा कि आप जनेऊ नहीं पहन सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आपने शूद्रों के घर जन्म लिया, कहती जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी। जी तो प्रभु ने जन्म दिया हमें, हमारे में क्या बुराई होंगे कि प्रभु ने हमें चमारों के घर जन्म दे दिया, इसमें हमारी बुराई क्या है? ये तो प्रभु को पूछो जा करके। जन्म लेना जन्म देना प्रभु के हाथ है। गरीब का जन्म हो गया, अमीर का हो गया, रंग चाहे सावला हो गया चाहे सफेद हो गया, किसी का सावला रंग तो कभी ना सोची मैं सावला क्यों हूं। कृष्ण जी भी सावले थे, कोई बात नहीं। अम्बेडकर जी का रंग सावला है। और कैसे हो गया? लास्ट वाला पन्ना कौन सा? मौत। मौत कहां पे होगी, कैसे होगी, ये भी प्रभु को मालूम है। जो बीच वाला पन्ना है जीवन, जन्म से लेकर के मौत तक जो हमारा जीवन है, इसका पन्ना हमारे पर छोड़ दिया। आप जैसे भी अपने जीवन को लिखना लिख लें। ये जीवन चाहे गुण बनाते जी लें, चाहे गुण बनाते जी लें, तेरे अपनी बस की बात है। ये जीवन को चाहे नरक बना ले, चाहे स्वर्ग बना ले, ये तेरी अपनी बात है। तो हमने जीवन को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना। जे जीवन में आप सुखी राम बन जाए, आप दुखी राम बन जाए, ये आपके अपने हाथ में। कभी नहीं सोचना हम दुखी हैं, प्रभु ने हमें दुखों में डाल दिया है। गुरु जी कहते दो, गुरु जी कहते हैं दुख सुख आपके हाथ में। गुरु जी ने हमें सुखी राम बनने का तरीका बताया। गुरु जी ने हमारे जीवन को स्वर्ग बनाने का तरीका बताया, उन्होंने उपदेश दिया। सबसे पहले गुरु जी ने कहा है सुलसिली सल्लम कीर्त बार मेरे संत जग कर तने पाना। नशे जितनी मर्जी बढ़िया क्यों ना हो, शराब चाहे गंगा जग की क्यों ना बना हो, कभी भी सेवन नहीं करना, क्योंकि नशों ने ही हमें गुलाम बनाया। आज तक का इतिहास है, आदिवासी लोगों को बाहर आए लोगों ने अपना गुलाम बनाने के लिए एक ही तरीका बरता है, वो था नशे। चाहे ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लेवल, चाहे कनाडा अमेरिका के रेड इंडियन का हाल देखो, चाहे भारत के मूल निवासियों की बात ले लो, सभी को बाहर से आए लोगों ने अपने गुलाम बनाने वाले को उनको नशों में लगाया। जितना ऑस्ट्रेलिया है
ये अंग्रेजों का नहीं है, कनेडा अंग्रेजों का नहीं था। इनको गुलाम बनाने के लिए उन्होंने बाहरों आए लोगों ने इनको एक तरीका बताया, वो थे नशे। जिस दिन आप नशों को छोड़ देंगे उसी दिन आपकी गुलामी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, पहला निवेदन रहेगा। आज हमने जो स्वामी रामदयाल जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने हैं, मुझे मालूम है जहाँ पर 60% जितनी संगत है वो नशे नहीं करते, जो करते हैं उन्होंने भी छोड़ने। दूसरा बात गुरु जी ने कहा है, इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पाली। जो 5 विकार है वो हमारे में नहीं होने चाहिए। इनमें 2 बहुत हैवी विकार है, वो है काम और क्रोध। और सा काम और क्रोध, काम क्रोध को छोड़ना होगा। जिन परिवारों में क्रोध खत्म हो गया वो परिवार सुभद्र बन जाएंगे। एक्सीडेंट कुछ पलों का होता है लेकिन नुकसान कितना कर जाता है आपको मालूम है। ऐसे ही करोड़ थोड़े समय के लिए आता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमको करोड़ में नहीं आते, उसने करोड़ हमें करवा दिया। उसने ऐसी बात कहा हम क्रोधित होंगे नहीं। अगर आप गुरु जी की बात को मानेंगे आप कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। सतगुरु रविदास महाराज जी के पास उनका शिष्य आया, कहने लगा मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ लेकिन घर की बात ऐसी हो जाती है, क्रोध आ ही जाता है। कहते नहीं आएगा, मन को शांत रखिएगा। रखता हूँ महाराज, साथ ही रखता हूँ, लेकिन वो आग लगा देते हैं परिवार वाले। कहते ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जा दो डूंगे पकड़ तो सुना। सबसे पहले उठ के दौड़ के लंगर पे जाएंगे, लंगर छकेंगे। कोई संत महात्मा बोल रहा है कोई नहीं सुनता। सत्संग इसीलिए लगाया जाता है कि एक शब्द किसी के कान में पड़े और वो बीज बोया जाए उसके मन में। मन बहुत तेज है, मन ही जीव का यही काल है, इसी का जाल है, इसी में फंस के घूम रहा है, बार बार यही आएगा। लेकिन संत लोग कह रहे हैं इससे बचो, छुट जाओ। कोई नहीं छुटता, क्योंकि ऐसी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। एक डांस करने के लिए लड़की को लगा दो, खड़े होके भी लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि मन का फैलाता है, मन का राज है। जिस दिन आपके मन के ऊपर शब्द का राज हो गया तो मन की नहीं चलेगी। तो इसलिए संचालक महोदय ने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है। 5 मिनट तो मैच पकड़ते ही लग जाते हैं। चलो एक शब्द तो मैं बोलने की इजाजत है, बोल दूं। और नाम के बारे में सब बोलना, फिर क्या फायदा? देखिए गुरु गुरु प्यारे सत्संग जी, सत्संग जरूर लग रहा है लेकिन टाइम के पाबंद। संसार सारा टाइम से बंधा हुआ है। डांस करने के लिए टाइम है
लेकिन शब्द सुनने के लिए, गाने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, दो बात तो बोल दूं, धन आप दे सकते हो, तन से सेवा कर सकते हो, लेकिन मन का दान कोई नहीं देगा। जिसने मन का दान दिया तो भवसागर से उसके गुरु महाराज को पार कर देगा। याद रखना मेरी बात। लेकिन मन का दान कब दिया जाएगा? जब शब्द का सिमरन करोगे। कोई नहीं देता। बोलो संत श्रोमणी श्री गुरुदास जी महाराज की, सतगुरु अजमेर सिंह जी महाराज की, आई हुई सात संगत की। मैं आई हुई सात संगत के चरणों में नमन करता हूं। इनसे बड़ा कोई नहीं है। संत महात्मा भी इनमें से बनते हैं, क्योंकि इसी सात संगत ने ही सारा कुछ किया है। बाकी मेरे जैसे तो ऊपरी बैठ गए यहाँ गद्दी पे, कपड़े पहन के, लेकिन नहीं, संत तो गुरु रविदास कहाँ है? किसी ने नहीं देखा। बता दूं, ये गुरु रविदास ही तो नीचे बैठा। तख्त पे आप लोगों ने हमारे को बैठाया है, क्योंकि हम क्या पता इस तख्त पे बैठने के भी काबिल नहीं थे, लेकिन आप लोगों की कृपा हुई तो हम तख्त पे बैठ गए। अगर मैंने कोई शब्द गलत किया हो, बोला हो कि संत